नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के पशुपालन निदेशालय हेसाग हटिया में कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के विभागीय मंत्री द्वारा आदर्श अस्पताल हेसाग एवं वीडियो कॉल बेस्ड टेलीमेडिसिन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विभागीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर आदर्श अस्पताल के विषय पर कृषि मंत्री ने कहा कि अस्पताल में मॉडल उपकरणों से सुसज्जित और भी अस्पतालों को खोलने को प्रोत्साहन मिलेगा। आने वाले दिनों में और भी मॉडल अस्पतालों का शिलान्यास होना है। इसकी रूपरेखा और प्रैक्टिकल की शुरुआत की जा चुकी है। अभी जिस आदर्श अस्पताल का शुभारंभ किया गया है वह इच्छा शक्ति के आधार पर कम बजट पर शुरू हुआ है। इससे लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी और उसको न सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दवाई सजेस्ट किया जाएगा, उसमें एक रजिस्टर ये भी है कि कई दिन के बाद, जैसे 5 दिन का दवाई दिया जाता है, तो यहाँ से ही कॉल जाएगा कि आपका जानवर आपने जिसके बारे में हमसे हेल्प मांगा था, उस दवा के लेने के बाद उसकी स्थिति क्या है, फॉलोअप भी सक्सेस स्टोरी को बताएगा। और इसका मॉनिटरिंग सेल आपने देखा होगा कि पीएमयू का भी गठन कर लिया गया है, जो कि यहाँ अवेलेबल रिसोर्सेज के बल पे किया गया है। बाद में हम फैसिलिटी देंगे, अलग से बजट देंगे तो फुल फ्लेज पीएमयू होगा। तो जब चीज़ों को डायरेक्शन मिल रहा है, मॉनिटरिंग किया जा रहा है, तो ये इतना बड़ा प्रभाव अब काम करना शुरू कर दिया है। लोगों की ट्रेनिंग दी जा रही है, लोगों से फीडबैक लिया गया है और उस फीडबैक पर हम अमल कर रहे हैं। ये अच्छी बात है और इन लोगों में नई ऊर्जा भरने का काम विभाग कर रहा है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पशुओं की चिकित्सा सुविधा का शुभारंभ हुआ है। उसमें न केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पशुओं की चिकित्सा की सुविधा है, बल्कि चिकित्सा मुहैया कराने के साथ साथ पशुओं की क्या स्थिति है, इस विषय में भी लगातार फॉलो अप लिया जाएगा। जो हमारा मॉडल अस्पताल 24/7 शुरू हुआ है, आप वहाँ देखेंगे कि मॉडर्न इक्विपमेंट से लेस यह अस्पताल और भी जगह पर इस तरह के अस्पताल खोलने का प्रोत्साहन करेगा। और हम लोग जो मॉडल हॉस्पिटल का जो हमने कल्पना किया है, जो बगल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथों शिलान्यास होना है, उसकी रूपरेखा, उसका प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया है, ताकि जब हम बिल्डिंग बना लें तो तुरंत ही वो शुरू हो जाए। ये नहीं कि रिसोर्सेज की कमी है, इसकी कमी है, वो नहीं। हम पहले ही हमारा जो बिल्डिंग था उसको जीर्णोद्धार किए और उसमें कम बजट में, बिल्कुल अलग से पैसे नहीं लेकर, इच्छा शक्ति के बल पर हमारे डायरेक्टर ने, डॉक्टर्स ने, हमारे सेक्रेटरी साहब ने उसको शुरू करवाया। इधर राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस कोटे के मंत्री रामेश्वर उरांव ने पीड़ितों की फरियादें सुनी। कार्यक्रम के दौरान 24 फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। इन फरियादियों में ज्यादातर जमीन से संबंधित समस्या को लेकर अपनी बातें रखी। फरियाद सुनने के बाद कांग्रेस के मंत्री ने कहा कि फरियादियों के मामले में वैसी स्पष्टता दिखाई नहीं दी जिसमें त्वरित कार्रवाई की जा सके। मंत्री ने कहा कि अब वे प्रखंडों में जाकर जन पंचायत कर अधिक से अधिक ग्रामीणों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनेंगे। उन समस्याओं के निदान हेतु कदम उठाए जाएंगे। आज के फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभाग के बीच यथा उचित संज्ञान और निर्देश दे दिए गए हैं। जुला के यही रहा कि स्पष्ट मामला जो तुरंत कार्रवाई हो सके, ये नहीं मिला मुझे आज का। मैं विश्वास करता हूँ और कर रहा हूँ प्रखंडों में जाकर ये जन पंचायत करने का काम, वहाँ शिकायत सुनते हैं। वहाँ ज़्यादा लोग आते हैं, यहाँ भी आते हैं, लेकिन हमको लगता है यहाँ थक करके लोग आ जाते हैं, कहीं से काम नहीं होता, इसलिए नहीं काम होता कि वाजिब शायद नहीं होता है। यहाँ आते हैं तो उनका भी सुनना है, फिर चिट्ठी लिख देना है, तो सबको चिट्ठी लिख दिए, इंडोर्स कर दिए उसमें, डीसी गिरिडीह के पास, डीसी हजारीबाग के पास, जहाँ का था वहाँ हम लोग किए और उम्मीद करते हैं कि पदाधिकारीगण इस पर कार्रवाई करेंगे
दूसरा, जो फर्जी कागज़ के आधार पर ज़मीन का क्लेम करते हैं उस पर भी कार्रवाई करेंगे। राम जन्मभूमि से पूजित अक्षत आज रांची पहुंचा। चुटिया के ऐतिहासिक श्री राम मंदिर में पूजित अक्षत का स्वागत किया गया। बताते चले कि राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में है। अब तो मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो गई है। इसी क्रम में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निमंत्रण के रूप में वहां पूजित अक्षत देश भर के श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है। विहिप के कैलाश केसरी ने बताया कि आज इस पूजित अक्षत के रांची पहुंचने पर विधि विधान से इसका स्वागत किया गया। चुटिया श्री राम मंदिर के स्वयंसेवकों ने बताया कि पूजित अक्षत के स्वागत में रात भर अखंड कीर्तन का आयोजन होगा। इधर भव्य श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और पूजा को लेकर रांची के भक्तों में खासा उत्साह है और लोग मंदिर के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जय श्री राम, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हम लोग एक सप्ताह पहले से सभी जो नगर में, मतलब पूरे भारतवर्ष में हर जगह पे जो मंदिर है वहाँ पर रामचरितमानस का पाठ, हनुमान चालीसा और धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 21 तारीख को सभी मंदिरों में जहाँ जहाँ हम लोग सभी मंदिर को न्योता दे रहे हैं, सभी जगह पे अष्टजाम मतलब 24 घंटा का अखंड कीर्तन किया जाना है। और शाम को चूँकि आरती है वहाँ पर, तो हम लोग सभी मंदिर में वहाँ पर टीवी का व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे कि आरती सभी लोग वहाँ से लाइव कर सके। और इस जो उत्सव, जो पूरे विश्व का उत्सव है, पूरे भारतवर्ष का उत्सव है, वो पूरे झारखंड प्रांत में भी सभी मंदिरों में, सभी स्थानों पर किया जा सके। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर उनके जन्मस्थली उलीहातू खूंटी आने वाले हैं। इसको लेकर जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक ने कहा कि जनजाति गौरव दिवस के नाम पर प्रधानमंत्री का खूंटी दौरा पूरी तरह से राजनीतिक एजेंडा प्रतीत होता है। लक्ष्मी नारायण मुंडा ने यह भी कहा कि अमर शहीद बिरसा मुंडा और आदिवासी उलगुलान की धरती का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री आदिवासियों के प्रति इतने चिंतित है तो आदिवासियों के खिलाफ जो जुल्म अत्याचार हो रहा है, इस पर प्रधानमंत्री को ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। जो लगा हुआ मड़ुआ, सरूजा, इस पर लगा हुआ है, प्रशासन रोज थ्रेट कर रहा है, इसको हटा दो, इसको बर्बाद कर दो, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री अनुसार वहाँ पर उनका सेना का हेलीकॉप्टर वहाँ रुकेगा। तो मेरा कहना है कि जब जनजातियों को मार के उसके सपनों को, उसके आकांक्षाओं को, उसके संवैधानिक अधिकारों को उन पर दमन हो रहा है और भारत सरकार संकल्प यात्रा निकाल रही है और 15 बिरसा मुंडा के नाम पर जनजाति गौरव मनाया जा रहा है, गौरव, ये इस पर थोड़ा भारत सरकार को मूल्यांकन करना चाहिए और आए तो कुछ करे। इस पर क्या कहना है उसको, मेरा ही कहना है। वहीं आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुस्लिम बस्ती में ड्रग पैडलर डॉली परवीन गोलीकांड में आदित्यपुर पुलिस ने मुस्लिम बस्ती में दबिश बढ़ा दी है। इस बीच पुलिस ने डॉली को गोली मारने के मामले में पूछताछ के लिए 2 महिलाओं मुमताज और बेबी को थाना लाकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं सरायकेला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर आदित्यपुर पुलिस द्वारा मुस्लिम बस्ती को छावनी में तब्दील किया गया है, जहां महिला एवं पुलिस बल की तैनाती की गई है। सोमवार को आदित्यपुर पुलिस ने मुस्लिम बस्ती में दबिश देते हुए गोलीकांड के आरोपी डॉली परवीन के भाई मुजाहिद अंसारी उर्फ कांडी की पत्नी मुमताज और गैंगवार में मारे गए साबिर की पत्नी बेबी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सोमवार को थाना प्रभारी राजन कुमार दलबल के साथ मुस्लिम बस्ती पहुंचे और मामले की पड़ताल शुरू की। इधर पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कांड दर्ज कर उनके खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी गई है। पुलिस ने गोलीकांड के आरोपी डॉली परवीन के इधर सोमवार को भाजपा प्रदेश महामंत्री कर्मवीर सिंह ने अचानक चक्रधरपुर का दौरा किया। अपने दौरे के क्रम में कर्मवीर सिंह ने दिवंगत हिंदुवादी नेता एवं गिरिराज सेना के संरक्षक कमल देव गिरी की तस्वीर पर स्थानीय श्याम नारायण शौंडिक धर्मशाला में फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी।
मालूम रहे कि दिवंगत कमल देव गिरी की प्रथम पुण्यतिथि 12 नवंबर को है। इसको लेकर चक्रधरपुर में उन्हें श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री कर्मवीर सिंह ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने वाले अन्य नेताओं में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह, पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई, पूर्व विधायक शशि भूषण सांवड़, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक और जिला अध्यक्ष सतीश पुरी मौजूद रहे। इस दौरान स्वर्गीय कमल देव गिरी के बड़े भाई ने अपने भाई की हत्या की घटना को लेकर महामंत्री कर्मवीर सिंह को अवगत कराया। इस दौरान कर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। कमल देव की हत्याकांड में शामिल अपराधियों को सजा दिलाने का काम भाजपा की सरकार करेगी। इधर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जमशेदपुर द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर चैम्बर भवन में 2 दिवसीय दिवाली मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिले के एसएसपी किशोर कौशल और एसडीओ पीयूष सिन्हा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल के संदेश और नारी सशक्तिकरण को लेकर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जमशेदपुर द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य रूप से दिवाली मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कुल 29 स्टॉल में दीपावली पूजा से जुड़ी सभी सामग्री सहित परिधानों की बिक्री की जाएगी। ये मेला 6 और 7 नवंबर तक चलेगा। इस मेले की खासियत यह है कि सभी महिलाओं द्वारा ही स्टॉल लगाया गया है, जिसका उद्घाटन जिले के एसएसपी किशोर कौशल और एसडीओ पीयूष सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर चैम्बर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि लोकल फॉर वोकल के प्रधानमंत्री के संदेश को और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए चैम्बर का एक प्रयास है, जो महिलाओं को स्टेज प्रदान करता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दिवाली ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया चैम्बर सभागार में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बी वोकल फॉर लोकल के नारे को सजग करके हर भारतीय द्वारा निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया और सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हम लोग भी इस बात को पूर्ण रूप से मानते हैं और उसका क्रियान्वयन करने के लिए पिछले 1 महीने से हम लोग लगे हैं ताकि दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, धनतेरस में स्थानीयता को बढ़ावा मिले, बी वोकल फॉर लोकल के नारे को हम लोग सशक्त कर सकें। उसी परिप्रेक्ष्य में इस 2 दिवसीय ट्रेड फेयर, दिवाली ट्रेड फेयर का आयोजन चैम्बर में किया गया। वहीं सरायकेला कस्बा जिला परिषद बोर्ड की बैठक का सदस्यों द्वारा बहिष्कार किए जाने के बाद बैठक की कार्रवाई तुरंत स्थगित कर दी गई है, क्योंकि बैठक के दौरान जो एजेंडा सदस्यों को सौंपा गया उसे पढ़ते ही वे भड़क गए और कुछ को छोड़कर सभी सदस्य बैठक का वॉकआउट कर बाहर निकल गए। जिला परिषद बोर्ड की ओर से बाहर निकल गए बैठक सोमवार को परिषद कार्यालय में होनी थी। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोत्रा, उपाध्यक्ष मधुश्री महतो बैठक का बहिष्कार कर दिया। कुचाई के जिला परिषद सदस्य झिंगी हेम्ब्रम ने कहा कि बैठक में केवल उन्हें सिग्नेचर करने के लिए ही आमंत्रित किया गया। सचिव सह उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार तथा अन्य सदस्य पहुंच चुके थे, परंतु बैठक का एजेंडा जैसे ही सभी सदस्यों के हाथों में आया वैसे ही केवल और जाता है। उनका हस्ताक्षर केवल योजनाओं को पारित कराने के लिए लिया जाता है, जबकि धरातल पर उन योजनाओं का हाल बहुत ही खराब है। शिकायत के बावजूद भी जिला परिषद की बैठक में पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। योजनाओं को केवल पास किया जाता है, उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। जिला परिषद सदस्य कालीचरण बांद्रा ने कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि डीडीसी एवं सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। लंबित योजनाओं को पूरा नहीं कर नई योजनाओं पर विभाग के पदाधिकारी ध्यान दे रहे हैं। पूर्व से लिए गए योजनाओं का टेंडर भी नहीं हुआ है। जिला परिषद सदस्य गम्हरिया शंभू मंडल ने कहा कि 5 साल हमें कार्य करने की जिम्मेदारी जनता द्वारा सौंपी गई है। इन 5 सालों में हमें क्षेत्र का विकास करना है, परंतु वर्तमान में धरातल पर योजनाओं का कुछ अलग ही हाल है। लंबित योजना तथा योजनाओं के गड़बड़ी के कारण उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। 5 साल पूरा होने के पश्चात जनता उनसे विकास का हिसाब मांगेगी। जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोत्रा ने कहा कि बैठक का बहिष्कार करने वाले सभी सदस्यों से बात की जा रही है। जल्द ही उन्हें समझाया जाएगा ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। जिला परिषद के जो खाली नाम पर है, यहाँ तो काम का नहीं है। और जिला परिषद जो अपना जगह पर, अपना जो एरिया पर एको काम नहीं, यहाँ खाली बन रहा है कॉम्प्लेक्स अपना शहर में, कहाँ न्यायालय परिसर में। लेकिन हम लोग इसीलिए यहाँ हम लोग बैठेंगे नहीं, इसको हम लोग भंग कर रहे हैं। और जब तक यहाँ हम लोग का जगह पर, अपना प्रखंड स्तर पर अगर काम नहीं होगा तो हम लोग यहाँ डीडीसी साहब बुलाने से हम लोग आएंगे नहीं।
कि हम लोग एक विशेष बैठक बुलाए थे और आज का बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा करनी थी। तो आज का बैठक में हमारे मेंबर लोग कुछ मुद्दों पर उन लोगों का आपत्ति था, तो इसी कारण से आज बैठक से वो लोग बहिष्कार किया है और वो मुद्दा अभी हमारे संज्ञान में आया हुआ है। हम इसको बातचीत करके हल करेंगे जो भी समस्या है। वहीं जमशेदपुर प्रखंड के हितकू पंचायत के कुकराडी में स्वर्ण रेखा बहुउद्देश्य परियोजना विभाग द्वारा केनाल पर बन रहा पुलिया विभागीय उदासीनता के कारण 2 साल से अधूरा पड़ा है। पुलिया होकर सड़क सुंदरनगर से जादूगोड़ा जाती है। छोटे बड़े वाहन पैसेंजर बैठाकर इस पुलिया से आना जाना करते हैं। लोगों का कहना है कि पुलिया के पास सड़क बदहाल है जो कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, लेकिन विभाग और जिला प्रशासन मौन बैठकर बैठे हैं। आपको बताते चले कि स्वर्ण रेखा परियोजना द्वारा इस सड़क के बीचों बीच केनाल बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर निर्माण विभाग द्वारा पुलिया बनाया जा रहा है, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण पुलिया का अप्रोच